कैसे स्टोर करें हमारा डेटा हमारी फायरबेस कलेक्शन में, कैसे इंप्लीमेंट करें रीड और राइट ऑपरेशंस, और कैसे इंप्लीमेंट करें वैलिडेशन हमारे फ्लटरफ्लो ऐप में। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। इन दिस वीडियो हम करेंगे स्टोर डेटा हमारी फायरबेस कलेक्शन में। हम इंप्लीमेंट करेंगे रीड और राइट ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ आवर फ्लटरफ्लो। साथ ही हम इंप्लीमेंट करेंगे वैलिडेशन टू स्टोर करेक्ट डेटा। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऐप डेवलपमेंट। किसी भी ऐप में डेटा का स्टोरेज और रिट्रीवल तो होता ही है। अब बात करें जरा वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन मतलब स्टोर करना बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट डेटा। तो अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि वैलिडेशन क्यों की जाती है, तो मान लीजिए आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है सो दैट यूजर कुड फिल देयर डेटा। तो अगर आपका यूजर बिना डेटा फिल करे ही सबमिट पर क्लिक कर दे तो आपका एम्प्टी डेटा स्टोर होगा, विच इज लॉजिकली इनकरेक्ट। या फिर आपके फॉर्म में एक फोन नंबर की फील्ड है और यूजर ईमेल इनपुट करता है, तो वो भी लॉजिकली इनकरेक्ट है। तो इन सब इनकरेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं वैलिडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टोर करते हैं हमारा डेटा और इंप्लीमेंट करते हैं वैलिडेशन हमारी फ्लटरफ्लो ऐप में। तो मैं आ चुका हूं हमारे फ्लटरफ्लो ऐप में और ये है हमारा एक ब्लैंक पेज। तो मान लीजिए आप स्टोर करना चाहते हैं यूजर का डेटा, जिसमें इंक्लूड है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, स्टेट और जॉब टाइटल। तो फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम अपनी फायरबेस कलेक्शन में ये फील्ड भी क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा मेरे फायर स्टोर में और मेरी यूजर्स कलेक्शन में मैं क्रिएट करूंगा फील्ड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर की फील्ड यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे अब क्रिएट करूंगा सिटी, स्टेट और हमारी जॉब प्रोफेशन। तो हमारी फील्ड्स हमारी कलेक्शन में क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम डिजाइन करेंगे हमारा फॉर्म। उसके लिए मैं पहले लूंगा एक कंटेनर और इस कंटेनर को विड्थ दे देंगे 85% और हाइट दे देंगे 55% और इसकी अलाइनमेंट मिडल में कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 25 और बॉक्स शेडो। तो अब हमारा कंटेनर रेडी है। इसके बाद हम एक कॉलम लेंगे और कॉलम के अंदर हमारी फील्ड्स ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट फील्ड फॉर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कैंसिल, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सिटी, स्टेट और जॉब प्रोफेशन। अब इन फील्ड्स को नेमिंग कर देते हैं। पहली फील्ड होगी हमारी फर्स्ट नेम, इन टेक्स्ट में रहेगा फर्स्ट नेम। यहां पे लिखते हैं एंटर योर। अब इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं और यहां फर्स्ट की जगह लिख दूंगा लास्ट और ये लास्ट नेम इसकी लेबल में चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा ईमेल। तो यहां हम लिखेंगे ईमेल, फिर आएगा हमारा फोन नंबर, इसकी भी हम लेबल दे देंगे। देन हमारी सिटी,
और हिंट टेक्स्ट में आएगा एंटर योर सिटी, स्टेट और आखिर में जॉब प्रोफेशन। अब हमारी फील्ड बन चुकी हैं। हम अब कॉलम में जाके इसे स्पेसिंग दे देंगे और इन्हें बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे ऑफ 20 और बॉर्डर कलर होगा प्राइमरी टेक्स्ट और फोकस कलर होगा प्राइमरी। सेम हमें बाकी फील्ड्स में भी ऐसे ही कर देना है ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा बेटर दिख सके। प्राइमरी टेक्स्ट और प्राइमरी टेक्स्ट एंड प्राइमरी टेक्स्ट और प्राइमरी। सेम हियर, प्राइमरी टेक्स्ट और प्राइमरी। टेक्स्ट और प्राइमरी। अब इसके बॉर्डर रेडियस को भी ठीक कर लेते हैं। तो हमारी फील्ड्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक बटन को ऐड करेंगे जिसमें हम एक्शन रखेंगे टू स्टोर आवर डेटा इन आवर फायरबेस कलेक्शन। तो उसके लिए पहले इसकी बॉर्डर रेडियस ठीक कर लें 20 और हम ऐड करेंगे एक बटन और इस बटन का नाम होगा सबमिट और इसे भी हम बॉर्डर रेडियस 20 का ही दे दें और इसकी विड्थ को हम लिख लेते हैं 120। अब सबमिट पे मैं एक्शन रखूंगा अपडेट डॉक्यूमेंट। अब यहां हमें रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए हम अपने ऑथेंटिकेटेड यूजर का रेफरेंस लेंगे टू स्टोर आवर डेटा इन आवर फायरबेस कलेक्शन। तो यहां मैं क्लिक करता हूं और सेलेक्ट करता हूं ऑथेंटिकेटेड यूजर और यूजर रेफरेंस को। अब यहां मुझे नीचे फील्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहां सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 कितनी फील्ड्स हैं हमारी? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सिटी, स्टेट और जॉब टाइटल। तो यहाँ हमारे पास है फर्स्ट नेम, फोन नंबर और ईमेल। तो यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट करता हूँ लास्ट नेम, सिटी, स्टेट और हमारी फील्ड आएगी जॉब टाइटल, जॉब प्रोफेशन। अब हमने अपनी सारी फील्ड्स को ले लिया है। अब हम एक एक करके इनके वेरिएबल्स को सेट करेंगे हमारी टेक्स्ट बॉक्स से। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ विडजेट स्टेट और ईमेल में सिलेक्ट करता हूँ मेरी ईमेल फील्ड। सेम हमें बाकी सब फील्ड्स में ऐसे ही कर देना है, विडजेट स्टेट और फोन वेरिएबल विडजेट स्टेट और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये रहा हमारा लास्ट नेम, सिटी और लास्ट में हमारा आया स्टेट, विडजेट स्टेट, लास्ट जॉब प्रोफेशन, विडजेट स्टेट
और जॉब प्रोफेशन। तो हमने हमारी फील्ड्स को मैप कर दिया है। अब हम टेस्ट करेंगे इसे हमारे टेस्टिंग मोड में। जॉब प्रोफेशन। तो अब हमने हमारी फील्ड्स को मैप कर लिया है so that our data could be stored in our Firebase collection। तो अब मैं क्लिक करता हूं टेस्ट पे, जिससे हमारा टेस्टिंग सेशन स्टार्ट होगा। तो यहां मेरी टेक्स्ट फील्ड आ चुकी हैं। अब मैं एंटर करता हूं मेरा डेटा। यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सिटी, स्टेट, और जॉब प्रोफेशन। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूं सबमिट पे, तो यहां हमने कोई मैसेज या आइकन नहीं रखा है। और साथ ही अगर मैं क्लिक करूं इंस्टेंट रीलोड पे, तो जैसा कि हमने इंस्टेंट रीलोड क्लिक किया, उसके बाद मेरी फॉर्म फील्ड ब्लैंक हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा पेज रीलोड हो, तो मेरा डेटा यहाँ पे मुझे विजिबल हो। उसके लिए मैं टेक्स्ट फील्ड पे को सेलेक्ट करूंगा और इनिशियल वैल्यू पे ऑथेंटिकेटेड यूजर सेलेक्ट करके उस वैल्यू को मैप कर दूंगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सिटी, स्टेट एंड जॉब प्रोफेशन। तो हमने हमारी फील्ड्स को सेट कर लिया है। साथ ही मैं जाऊंगा मेरे बटन पे और एक्शन पे नीचे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा मेरा डेटा स्टोर होने के बाद। तो मैं लेता हूं स्नैक बार और स्नैक बार में मैसेज डालता हूं डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं क्लिक करता हूं इंस्टेंट रीलोड पे, तो मेरा डेटा यहां ऑलरेडी ही प्रेजेंट है। तो हमने हमारा डेटा तो स्टोर कर लिया, लेकिन अगर मैं यहां से मेरी फील्ड्स को एम्प्टी करके स्टोर करता हूं, तब भी ये मेरे डेटा को स्टोर कर लेगा। और अब मैं क्लिक करूं अगर इंस्टेंट रीलोड पे, तो यहां मेरा डेटा एम्प्टी हो गया। तो अगर आप अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो डेटा को एम्प्टी ना छोड़े, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए हम जा रहे हैं हमारे कॉलम में और कॉलम को हम राइट क्लिक करके रैप कर देंगे एक विजेट में, और ये विजेट है फॉर्म वैलिडेशन। अब जैसे ही हमने हमारे कॉलम को फॉर्म वैलिडेशन में रैप किया, तो यहाँ पे हमारी सारी टेक्स्ट फील्ड्स हमें दिख रही हैं। तो जैसे ही मैं इन सब को एनेबल करता हूं, तो मेरी वैलिडेशन एनेबल हो जाती है। तो एनेबल करने के बाद हमें हमारा मैसेज डिफॉल्ट एरर मैसेज दिखता है अगर हमारा डेटा इनपुट नहीं है। तो यहाँ हम अपना खुद का मैसेज रखेंगे, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, और यहीं मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा बाकी फील्ड्स में भी। और यहाँ पे इनका नाम 1 by 1 चेंज कर दूंगा। सिटी, फोन, ईमेल, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम।
साथ ही हम ईमेल की स्पेशल वैलिडेशन रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट वैलिडेटर को और यहाँ पे मैं ईमेल सेलेक्ट कर दूँ और इनवैलिड मैसेज में लिखूंगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। तो हमने हमारी वैलिडेशन तो सेट कर दी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज करनी है। बिफोर सेविंग आवर डेटा हमें यहाँ एक्शन सेलेक्ट करना है वैलिडेट फॉर्म और सेलेक्ट कर लेना है हमारे फॉर्म को और इस एक्शन को हमारे अपडेट डॉक्यूमेंट के एक्शन से ऊपर रखना है ताकि हमारा डेटा वैलिडेट हो स्टोर होने से पहले। तो यहाँ हमने हमारी वैलिडेशन को सेट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम पेज के नाम को भी बदल देते हैं बेसिक डिटेल और क्लिक करेंगे इंस्टेंट रीलोड पे। तो अभी जैसे मेरी फील्ड्स एम्प्टी हैं और मैं क्लिक करता हूं सबमिट पे, तो यहाँ पे मुझे एरर दिखने लग रहा है। तो यहाँ मैं एरर मैसेज देख सकता हूं और अगर मैं ईमेल का फॉर्मेट गलत लिखूं यानी कि gmail.com से .com हटा दूं तो यहाँ पे मुझे इनवैलिड ईमेल का भी एरर मैसेज दिखने लग जाएगा। अब मैं सही फॉर्मेट डालूंगा और जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वहां पे डेटा डाल देता हूं फ्लटरफ्लो डेवलपर और क्लिक करूं सबमिट पे, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आया। तो यहाँ से हमने हमारी वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि मेरी ये फ़ोन नंबर फील्ड है और मैं टेक्स्ट इनपुट कर पा रहा हूँ और वो भी 10 कैरेक्टर से ज़्यादा। तो अगर आप अपने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो सिर्फ 10 डिजिट्स ही डाले और अल्फ़ाबेट ना डाल पाए, वो भी हम फ्लटरफ्लो में बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस अपनी फ़ोन नंबर वाली फील्ड पे जाना है और जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बॉटम पे और यहाँ से मैक्स लेंथ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से हमने मैक्स लेंथ को 10 सेट कर दिया है और इन्फोर्स कर दिया है और नीचे के काउंटर को हम हाइड कर देंगे। साथ ही हम फिल्टर करेंगे सिर्फ डिजिट से, जिससे हमारा यूजर अल्फाबेट्स इनपुट नहीं कर पाएगा। तो अब मैं करूंगा क्लिक इंस्टेंट रीलोड पे और अब मैं अगर अपनी फोन नंबर फील्ड में टेक्स्ट इनपुट करना चाहूं तो वो मैं इनपुट नहीं कर पा रहा हूं और मैं 10 डिजिट से ज्यादा भी डेटा एंटर नहीं कर पा रहा हूं। तो देखा आपने कितना सिंपल था वैलिडेशन करना और स्टोर करना डेटा फ्लटरफ्लो की मदद से। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कितना सिंपली हम स्टोर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं हमारा डेटा इन आवर फायरबेस कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लटरफ्लो। साथ ही हमने इंप्लीमेंट करी वैलिडेशन, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।